वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश सर और आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। देखिए दोस्तों, ये जो लेक्चर है वो जावा के ऊपर है और ये जो लेक्चर है वो जावा के वेरिएबल्स के ऊपर है। यानी जावा में वेरिएबल क्या होते हैं उसे हमें देखना है। तो हम वेरिएबल देखेंगे क्या होते हैं और वेरिएबल कैसे बनाते हैं ये जावा में देखेंगे। वैसे वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो कि कुछ वैल्यू कंटेन करता है। सपोज मैंने लिया हुआ है ए एक मेरे लिए नेम है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, तो 2 क्या है, एक वैल्यू है। क्लियर है। अगर मैंने यहाँ कर दिया a इक्वल्स टू 2, तो ये अगर ऑपरेटर के लेक्चर्स में आप देखेंगे ये असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल्स, जो कि 2 की वैल्यू क्या करेगा, असाइन कर देगा a में। यानी a की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है। और यहाँ पे वेरिएबल बनाने का जो रूल है वो है, पहले आप क्या करते हैं वेरिएबल बनाने के लिए, सबसे पहले आप वेरिएबल का डेटा टाइप लिखते हैं। डेटा टाइप वेरिएबल रूल में ये है, डेटा टाइप लिखते हैं। फिर आप वेरिएबल का नेम लिखते हैं, यानी वेरिएबल नेम होगा। वेरिएबल नेम होने के बाद से नेम, फिर वेरिएबल के आगे इक्वल्स का साइन लगेगा या ना लगाइए, फिर सेमीकोलन होगा। ये वेरिएबल बनाने का तरीका है आपका जावा में। यानी यहाँ पे मैं इसे कमेंट बना देता हूँ इस लाइन को, ताकि आप इसे देख सकें आसानी से। मैं इसी एग्जाम्पल में बनाता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप यानी इंटीजर। वेरिएबल का नेम क्या है, वैर है। मैंने एक वेरिएबल बना लिया है। वैर क्या है, तो वैर एक वेरिएबल यानी कंटेनर है, एक ग्लास की जिस तरह है, जो कि वैल्यू कुछ कंटेन करके स्टोर कर लेगा। यानी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वैर के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि मैंने लिखा हुआ है 10, यानी 10 एक वैल्यू है। ये है क्या वास्तव में, और ये है कहाँ पे, तो मैंने लिखा है वैर के अंदर 10 असाइन हो जाए। वैर के अंदर कितना था, अभी इससे पहले कुछ भी नहीं था, मैंने इक्वल्स लगा दिया तो वैर के अंदर हो गया है 10। तो यहाँ पे वैर एक तरह का कंटेनर है जो कि 10 को कंटेन करके रखा हुआ है, और इसी को हम वेरिएबल कह रहे हैं। अब देखना है दोस्तों, तो वेरिएबल में उसका डेटा टाइप होता है। यानी वेरिएबल में कितनी चीज़ें होती हैं, तो वेरिएबल में उसका अपना डेटा टाइप होता है। यहाँ मैंने लिखा इंट। अब इंट लिखने का मतलब क्या है, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर ए, ये एक मेरा वेरिएबल है। तो इसका मतलब है कि ये जो वेरिएबल है, इंट लग जाने से ये सिर्फ इंटीग्रल नंबर स्टोर करेगा, बाकी ये कुछ और स्टोर नहीं कर सकता है। यानी कि ये फ्लोट वगैरह स्टोर नहीं कर सकता है, ये कैरेक्टर्स को स्टोर नहीं कर सकता है। आप कुछ भी इसमें देंगे वो इंटीजर फॉर्मेट में स्टोर होगा। यानी कि अगर आपने दिया है 2.5, तो सिर्फ ये एलिजिबल है 2 को स्टोर करने के लिए, ना कि 0.5 को स्टोर करने के लिए। दूसरा हमारे पास एक वेरिएबल है, वो है फ्लोट टाइप का। किस टाइप का, तो वो फ्लोट टाइप का है। मैंने लिया है फ्लोट बी जो है वो फ्लोट टाइप का है। और इसका रेंज और वैल्यू वगैरह इसका क्या है, ये क्या करता है, तो ये सिर्फ दशमलव वाले यानी फ्लोट नंबर को स्टोर करता है। यानी हमने 2.5 दिया है तो ये 2.5 स्टोर कर लेगा। अगर आपने 2 भी दिया है तो ये 2 के बाद पॉइंट लगा के और अपना 0 लगा ही लेगा। यानी इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली, अगर आपने 2 दिया है तो 2.0 हो ही जाएगी वैल्यू। तो ये फ्लोट वैल्यू है, यानी फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाना होगा। यानी आप बी को अगर फ्लोट बनाना चाहते हैं तो इसके आगे फ्लोट लिखेंगे, इंटीजर बनाना चाहते हैं तो आप इंटीजर लिखेंगे। ऐसे ही आपके पास और भी वेरिएबल हैं, जैसे आपका है मैं लिखता हूँ BYT, बाइट। जावा में बाइट भी जावा में एक वेरिएबल है। बाइट भी बना लिया हमने सी। बाइट भी एक वेरिएबल है जो कि एक सिंगल बाइट स्टोर करता है। ऐसे ही यानी बाइट टाइप का डेटा स्टोर करता है, 8 बाइट तक डेटा स्टोर करता है। ऐसे ही जावा में आपके बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनको हम यहाँ पे समझते हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं अपनी स्लाइड में, जहाँ पे देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्यों बनते हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो वेरिएबल, यहाँ पे एक वेरिएबल का डेफिनेशन भी मैंने दिया हुआ है कि वेरिएबल is also called container. Variable are means for location, memory, type and layout used by program. तो जहाँ पे प्रोग्राम डेटा स्टोर करने की जगह स्टोर कर रखता है वही वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे इंटीजर ए एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखिए उस वेरिएबल का नेम क्या है, ए है, और उसका टाइप क्या है, तो वो इन टाइप का है। तो यहाँ पे वेरिएबल जब आप इंट ए लिखते हो तो कंपाइलर उसको क्या करता है, मेमोरी एलोकेट कर देता है।
और हर एक डेटा टाइप का, यानी इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, लॉन्ग हो गया, सबका अपना अपना साइज़ होता है। जैसे यहाँ पे इंटीजर की साइज़ 4 बाइट लिखी हुई है और यहाँ लिखा हुआ है कि इंटीजर की रेंज कितनी होती है, यानी रेंज जो है इंटीजर की डिफाइन की हुई है। यानी आपने इंटीजर a इक्वल्स टू 21474833647 यहाँ तक वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। यानी a में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इतनी वैल्यूज़ आप a में स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे 48 करेंगे तो a की वैल्यू जो है वो गार्बेज हो जाएगी। तो ये है वेरिएबल का रेंज कि कितनी वैल्यू वो स्टोर करेगा। तो वेरिएबल मतलब कि वो लोकेशन जिसमें वैल्यू हम स्टोर करा रहे हैं, उसका कुछ नाम रख रहे हैं, उसका कुछ अपना रेंज है, उसकी अपनी साइज़ है, अपना एड्रेस है, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। तो ये था वेरिएबल। अब वेरिएबल बनाने के कुछ रूल्स हैं, वेरिएबल के रूल्स यानी नेमिंग कन्वेंशन रूल है वेरिएबल के कि आप वेरिएबल कैसे बनाओगे। तो वेरिएबल बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, क्या क्या अलाउड है। तो हम इसमें कैरेक्टर्स लिख सकते हैं वेरिएबल्स में। अब कैरेक्टर में यानी कैपिटल A कैपिटल Z, कैपिटल A टू कैपिटल Z, स्मॉल a टू स्मॉल z, और अंडरस्कोर भी एक तरह का कैपिटल ही होता है। आप शिफ्ट के साथ माइनस की जब प्रेस करेंगे तो अंडरस्कोर बन जाएगा, और आप डिजिट भी लगा सकते हैं। तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि वेरिएबल्स में कैसे हम वेरिएबल नेम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेता हूँ, मैंने लिखा है वैर, ये करेक्ट फॉर्मेट है वैर का। आप वेरिएबल यानी वैर पहले से ही बना हुआ है, दैट्स वाई ये रेड लाइन बन रही है, तो मैंने इसका नाम वैर1 कर दिया है। देखिए हम नंबर भी लगा सकते हैं वेरिएबल में। आप इंटीजर var अंडरस्कोर शिफ्ट के साथ माइनस मैंने किया है और ये अंडरस्कोर लग गया है, आप ऐसे भी वेरिएबल बना सकते हैं। तो वेरिएबल में कौन कौन से कैरेक्टर आप लगाएंगे तो वो आपका यहाँ पे लगा हुआ है कि आप अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं, आप कैरेक्टर भी लगा सकते हैं, और आप स्मॉल कैपिटल नंबर ये भी लगा सकते हैं। अब वेरिएबल में अलाउड क्या नहीं है, तो आप ब्लैंक यानी स्पेस नहीं छोड़ सकते वेरिएबल में, और कॉमा नहीं लगा सकते। सपोज़ मैंने वेरिएबल ये बनाया है और कॉमा लगा दिया है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग वे है वेरिएबल बनाने का। तो आप ऐसे वेरिएबल नहीं बनाओगे। हो सकता है कि आप वेरिएबल बनाते समय और स्पेस छोड़ना चाहते हो, तो वेरिएबल स्पेस भी कंटेन नहीं करता है। तो वेरिएबल में ब्लैंक कॉमाज यानी स्पेस और कॉमा अलाउड नहीं है। कोई भी स्पेशल सिंबल आप अंडरस्कोर को छोड़ के आप नहीं लगा सकते, यानी यहाँ पे आपने अंडरस्कोर लगा दिया है वो करेक्ट है, लेकिन आप सोचें कि हैश लगा दें तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल में सिर्फ एक ही सिंबल इस्तेमाल होता है अंडरस्कोर, क्योंकि अंडरस्कोर भी एज अ कैरेक्टर ट्रीट किया जाता है। अब वेरिएबल का पहला कैरेक्टर जो होता है वो अल्फ़ाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। यानी यहाँ पे अगर आप सोचो कि मैं लिख दूँ 1 2 3 वैर, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट रखोगे या अंडरस्कोर रखोगे। क्यों अंडरस्कोर हम रख सकते हैं और किसी चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा है ये, क्योंकि अंडरस्कोर भी एक कैरेक्टर जैसा ट्रीट किया जाता है वेरिएबल में। अब जो है वेरिएबल नेम में कोई भी आप कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी इंट फ्लोट। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया है इंटीजर, और यहाँ पे लिख लिया है बाइट, यहाँ पे लिख लिया है बाइट, BYTE, यहाँ पे लिख लिया मैंने बाइट। तो ये भी एक वेरिएबल बनाने का गलत तरीका है, क्योंकि आप वेरिएबल नेम में आप डेटा टाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये था वेरिएबल बनाने का तरीका, और वेरिएबल को कैसे हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा हम इसे देख भी लेते हैं। तो मैं वेरिएबल बना रहा हूँ इंटीजर, मुझे 3 वेरिएबल बनाना है, इंटीजर A, इंटीजर B एंड इंटीजर C। मैंने 3 इंटीजर बनाया है। आप फ्लोट भी एक बना देता हूँ, FLOAT फ्लोट D। आप वेरिएबल ऐसे बना सकते हैं, आप ABC जो आपने ये लिखा हुआ है आप इसको न करके आप एक बार में भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे करना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीजर A, B, C। क्लियर है। और आप वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे A इक्वल्स टू 2, ठीक है, A इक्वल्स टू 2, B इक्वल्स टू 3 एंड C इक्वल्स टू 5। आप ऐसे वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं। यहाँ तक कि आप वैल्यू स्टोर कराने के लिए अलग से ना करें, आप वेरिएबल जैसे ही डिक्लेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं, वैसे ही यहाँ वैल्यू आप दे सकते हैं। तो वैल्यू यहाँ भी असाइन हो सकती है। तो ये वेरिएबल बनाने का जो तरीका है, आप ऐसे वेरिएबल ईजिली बना सकते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल या इंटीजर A इक्वल्स टू 2, B इक्वल्स टू 3, C एंड मैंने C इक्वल्स टू A प्लस B कर दिया, और A प्लस B को मैंने प्रिंट करा लिया है। प्रिंट कराने के लिए मैंने system.out.println का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ SUM सम ऑफ A एंड
बी इज़ इक्वल्स टू, ये एक मैसेज है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ ए एंड बी, या ए एंड बी इज़ एडिशन, समथिंग जो भी आप वर्ड्स यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। प्लस लगा के आप वेरिएबल का नेम लिख देंगे तो ये आपकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो ये एक पूरा का पूरा वेरिएबल बनाना, वेरिएबल के रूल्स, इन सब को करने के लिए हमने इस लेक्चर को बनाया था ताकि आपको वेरिएबल बनाना आ जाए। अगले लेक्चर को देखते रहिएगा, क्योंकि हम वेरिएबल में ये जो यहाँ पे टाइप लगा रहे हैं वो टाइप क्या क्या होता है, वो टाइप से क्या हो जाता है, क्या स्टोर करता है, कितनी रेंज होती है, क्या वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम, और कैसे टाइप का इस्तेमाल करेंगे, उस लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।